पल पर हो जा भाव से पार। आज हम लोग सत्संग गोष्ठी में बैठे हुए हैं। सभी संत महात्मा अमृत का वर्षा कर रहे हैं, जिसमें सभी लोग ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? पहला नंबर शिक्षा। शिक्षा अगर प्राप्त हम करेंगे तभी हमको दीक्षा मिलेगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की जरूरत है। जैसे माता पिता होते हैं कि हमको जन्म दिए, जन्म दे करके हमको आगे बढ़ाने का काम किए। तो माता पिता भाई बहन जग में नाताचार, कर्म धर्म निष्ठा के बल पर हो जा भाव से पार। जो देता है उसे देव कहते हैं। तो देने वाला कौन है? हमारे माता पिता भाई बहन चाचा चाची दादा दादी। हम सोचते हैं कि हमको देते हैं कौन? अब इन महात्मा निकाल लेते हैं, निकले बदे मत परेशान हम अपने प्रेमियों, हमको विचार करना है कि जो हमें देने वाला है उसको हम क्या करते हैं? उसको ठुकराते हैं। और जो देने वाला नहीं है उसको अपना समझ करके उसके पैर पर पड़ते हैं। हमारा अज्ञानता है। हम एक को छोड़ करके दूसरे पर चल जाते हैं। कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। प्रेमियों, हमको कहीं नहीं जाना है। हमारे अंदर स्वयं मालिक है। उस मालिक को हमें पता नहीं है कि वो किस जगह पर है, किस स्थान पर है। हमें गुरु ने लिखाता है कि तुम्हारा परम पिता परमेश्वर, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा इष्ट भगवान तुम्हारे आत्मा के अंदर। हम कहाँ जाते हैं? जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी बसता है। जब कस्तूरी सुगंधित देता है तो मृग बेचारा जंगल में घूमता है। उसी तरह से हम लोग के आत्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है। हम लोग कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस गुरु को, कभी उस गुरु को हम मानते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया न मिलाए राम। लिखा है कि जो तरवर पत्ता झरे फिर ना लागे डाल। जो पेड़ से पत्ता गिर जाता है फिर पेड़ में सटने वाला नहीं है। उसी तरह से हम लोग यहाँ आए हैं मनुष्य का जन्म लेकर के। क्या करने के लिए? कि जो हमें बिगड़ी हुई बात है, जो बिगड़ी हुई काम है, उस काम को बनाने के लिए हम यहाँ आ गए। तब मोह माया के चक्कर में पड़ गए। तब मोह माया भी रहना है, माया में रहकर माया से दूर रहना है। ये नहीं कि हम बच्चा पैदा कर दिए, मेहरारू को घर में बैठा दिए तो हम मेहरारू को छोड़ करके हम जंगल में जाकर के तपस्या करें। ये तपस्या कभी पूरा नहीं हो सकता है, भंग हो सकता है। जैसे मकड़ी है, मकड़ी जाल बुन देती है और जाल से बाहर हो जाती है। आप मनुष्य हैं, चेतनशील हैं, विवेकशील हैं, ज्ञानशील हैं। तो आप पैदा जब बच्चा किए तो उस बच्चे का ऋण आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। उस ऋण को उतारने के लिए हमें कुछ करना है। पाल पोस करके सयान कर दिए, उसका शादी विवाह कर देंगे, फिर उसे छोड़ करके हम कहीं जाएंगे, कोई कहने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर बच्चा को हम छोड़ करके जंगल जाते हैं तपस्या करने के लिए, अन्यथा सभी लोग गाली देंगे और बच्चा गाली देगा कि जब हमको सेवा नहीं करना था तो हमको जन्म क्यों दिया। आप लोग सुने होंगे कि जितना ऋषि महर्षि जंगल में जाकर के तपस्या किए, उन लोग के पैरों को छेद करके
कुछ जाम गया, दिमाग लग गया, मगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। आज वही गुरु का कृपा है कि जो व्यक्ति जंगल में जाकर के धूल फेंक रहा था, वही व्यक्ति आज आकर के संतों के रूप में आज विराजमान होकर के सभी लोग को दीक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और सभी भगवान का वो भी दर्शन कर रहे हैं और करा रहे हैं। विचार करना है, संत न होते जगत में, संत न होते जगत में, को जानत भगवान, कीट स्वान सब बीता मानो जीवन में। आज जितना मत चली हुई है, सब यही कहता है कि पूजा पाठ कीजिए, बढ़िया कर्म कीजिए, मांस मछली मत खाइए, नशा का त्याग कीजिए। लोग खाते हैं पर क्या कहते हैं कि हमारे गुरुदेव में छूट है, जहाँ छूट है तहाँ लूट है, जहाँ छूट है तहाँ लूट है। आज हम लोग की संख्या में, हम लोग के मत में आज इतनी बड़ी सत्संग हो रही है, बहुत अगर आदमी होंगे तो 700, यहीं पर अगर नाच होती तो आज कई हजार की संख्या में लोग भीड़ बचा देते। तो प्रेमियों, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ लगता है और सबसे कम भीड़ कहाँ लगती है? तो सबसे ज्यादा भीड़ लगता है सब्जी की दुकान पर, और सबसे कम भीड़ कहाँ लगता है? तो सोना की दुकान पर। तो हम लोग का जो गुरुदेव है, स्वामी है, सोनार है। जब हम लग जाते हैं भक्ति में, तो गुरुदेव क्या करते हैं कि सोना को तपाते हैं, गलाते हैं। उस सोने को गला करके क्या बनाते हैं? जैसे माँ बहन आभूषण पहनती हैं, कि सोना अगर उनको 50 ग्राम मिल जाएगा तब वही नहीं होगी। चवन्नी भर का के बाली मिल जाए तो उस बाली पर माँ बहन मोहित हो जाएगी। तो सोना खोजन सब चला, पारस खोजाना कोई। सोना के पीछे सभी लोग दौड़ रहे हैं, एवं पारस पत्थर के पीछे कोई दौड़ने वाला नहीं। ये नहीं सोचता है कि हम पारस पत्थर यदि पा जाएंगे तो हमारा जितना इच्छा करेगा उतना हम सोना बना सकते हैं। एक महात्मा जी ने बोले, 4 को शिष्य बोला करके कि बेटा तुमको मैं 2 किलो लोहा देता हूँ। फिर वही महात्मा जी बोले कि लोहा से नहीं काम बनेगा, तुमको मैं 3 किलो चांदी देता हूँ। उस चीज को बहुत साहस मिली कि हमारे आज गुरुदेव बहुत खुश हो गए हैं कि हमको आज चांदी दे रहे हैं 3 किलो। हो सकता है कि हमारा आज समय पलट जाएगा। फिर वही महात्मा जी ने बोले कि बेटा तुम्हारा 3 किलो चांदी से पालन पोषण नहीं होगा, तुमको मैं 4 किलो सोना देता हूँ। उस शिष्य ने कहा कि आज बहुत भाग की बात है कि आज हमारे परम आराध्य गुरुवर हमको लगता है कि राजा बना देंगे। वही महात्मा जी फिर कहे कि बेटा तुमको मैं सोना से नहीं फरियाएगा, मैं हीरा देता हूँ। हीरा भेज दिए। फिर बोले महात्मा जी की बेटा उसमें से एक सामान तुम छोड़ दो। शिष्य ने सोचने लगा बेचारा कि क्या हम छोड़े, सबसे कम कीमत का लोहा है, लोहा को हम छोड़ देंगे। बोले कि महाराज जी हम लोहा को छोड़ देते हैं। कहा ठीक है बेटा। कहा बेटा एक और चीज उसमें छोड़ दो।
कहाँ सबसे कम कीमत का चांदी है, चांदी को छोड़ देते हैं। महात्मा जी फिर बोले, ए बेटा एक सामान और उसमें से छोड़ो। अब बेचारे सोचने लगे, डूबने उतराने लगे कि अब हम क्या करें, दोनों कीमत का चीज है, इधर सोना है उधर हीरा है। सोना को भी छोड़ दिए, बच क्या गया, हीरा। आज जितने इस पंडाल में बैठे हैं लोग, वो हीरा के समान है। उस चीज ने लोहा का कीमत नहीं समझा। ये माइक्रोफोन है, ये क्या चीज का है, हीरा का है कि सोना का है कि चांदी का है, लोहा है। स्टाइल आवाज नहीं खींचेगा कभी। तो प्रेमियों, हीरा बन करके रहना है, सोना चांदी बन करके नहीं रहना है। इसी निवेदन के साथ इस समय के लिए अपने वाणी को विराम देता हूं। सत्या